वो हमारे रक्त में है। ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, कुर्ता पजामा, ये हमें नहीं आता। हम मानते शहीद भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, ये मानते कांग्रेस वाले, क्योंकि देखो फोटो लगी है ना नोटों में, और सारा खेल तो नोटों का ही है, और नोटों का और वोटों का। तो हम लोग किसको मानते हैं मालूम है? शहीद भगत सिंह को। आज भी सुबह उठ के जब हम चाय वाले की दुकान पे जाते हैं, कुछ लोग पूछते हैं 2014 के बाद क्या फर्क आया। मैं बताऊं, चाय वाले को बोलो चच्चा राम राम, चच्चा क्या बोलता है पलट के? भैया बोलो ना, क्या बोलता है पलट के? वाला इधर राम राम, राम राम क्या बोलता है? राम राम। यूपी वाले पहले भी कहते थे, आप मथुरा चले जाओ, मथुरा वाले कहते हैं राधे राधे। अब वो दिल्ली में भी आ गया राधे राधे। और राहुल गांधी कोई कुड़ी फंसा दे, तेरी शादी हो जाए, दो काम करा दो पूरे वर्ल्ड में, एक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा दिलवा दो और एक राहुल गांधी की शादी करा दो। मोदी को 20 साल दो। ये चींग चोंग चींग चांग चींग चूंग वाले चाइना वाले ये कपड़े धो रहे होंगे मोदी के घर में, और डिटर्जेंट भी होगा मेड इन इंडिया। इन लोगों ने 70 साल से हमारे देश को ना बर्बाद करा है, और उसमें पूरा योगदान रहा है गांधी परिवार का। नहीं रहा क्या? सारे टूथपेस्ट लेने जाओ तो चाइनीज, चप्पल लेने जाओ तो चाइनीज, सारों ने चड्डी तक चाइनीज बेची है, वो भी हमारे देश की नहीं थी। आज ये अडानी से चिढ़ रहे हैं। अडानी कौन गोला से आया भाई साहब? आप कौन गोला के हो? इसी गोले के हम। अडानी कौन गोला का है? ये रिलायंस किस गोले का है? ये बाबा रामदेव बाबा। अरे हमारे सप्त ऋषि, हमारे सप्त ऋषि, एक मिनट, हमारे सप्त ऋषि भाई साहब आज भी इतिहास गवाह है, इस देश में राम के साथ साथ अब परशुराम भी चलेगा। और परशुराम का क्रोध, परशुराम का प्रेजेंट रूप तुम लोगों ने देखा? कांग्रेस वालों, तुम एक से झेल के दिखा दो। 80 करोड़ एक होने वाले हैं 2024 में। राहुल गांधी की कोई भी सभा कैंसिल मत होने देना। अब पूछो क्यों? आपको पैसा मिलता, पूछो क्यों? बताइए, आप बताइए क्यों? राहुल गांधी जिस सभा में जाता है, उस सभा में जाकर लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने इसका भाषण सुन लिया। वोट तो मैं बीजेपी का ही दूंगा, मगर कॉमेडी सुननी हो तो कपिल शर्मा के बाद राहुल गांधी के शो में जाऊंगा, क्योंकि ये दो लोग हैं। कपिल शर्मा तो सुना है खर्चा पानी लेके भी हंसाता है, ये तो पैसा दे के हंसवाता है। आओ मेरी रैली में 500 रुपए लो और हंस के जाओ। कभी कहता है कुत्ते बेरोजगार हो गए, कभी कहता है पक्षी बेरोजगार हो गए। आपको ठंड नहीं लग रही? आप एक बात बताओ, आपने जैकेट पहना है, कल यहाँ पर वो भैया जी कहीं शो होता है, भैया ये लाइन डाल देना, कोई प्रचार नहीं हो रहा उसका, उसमें एक नेता आ रहा है एक हफ्ते से टी शर्ट पहन के, कांग्रेस का नेता है। अच्छा। मैंने कहा भाई साहब आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो राहुल गांधी की तरह। उसको लगा मैं तारीफ कर रहा हूँ, कह रहा थैंक यू। मैंने कहा पूरा सुन लो पहले, खुश मत हो। आपने ऐसा कौन सा घोल पी लिया है कि पूरी दिल्ली स्वेटर पहन के घूम रही, जैकेट पहन के, आपको ठंड नहीं लग रही है? तो पता क्या कह रहे हैं कि राम जी से शक्ति मिल रही है उनको। अरे सुनो ना, ये राम को कल्पना बताते थे, पहले पूरा सुन लो। तो कहता है हम ऐसा चूरन खाकर आते हैं, ऐसा चूरन खाकर आते हैं। तो मैंने कहा मैं बताऊं, जो राहुल गांधी खाता है वही वाला खाते हो क्या? अरे ऐसा कह रहा है। अगर ऐसे सोचने से बच्चे पैदा हो तो कलकत्ता वाला बंदा जो है, कलकत्ता वाला बंदा खाली फोन में सोचते सोचते बच्चा कर लेगा, ब्लूटूथ से कर लेगा। नहीं, ब्लूटूथ से तो खैर नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, और बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़ता लोकसभा इलेक्शन में। विकास तो पब्लिक देख लेती है। जब वो कहती है ना कि कांग्रेस ने एक ऐसा हीरा बनाया है, उसका नाम क्या मालूम है? राहुल गांधी। ये देखो, बिना स्वेटर वाले हो क्या भैया? अंदर से ही निकल रहा तुम्हारे भी। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है, अरे जिस पार्टी ने 70 साल राज करा, क्या 70 साल सेवा नहीं बोलते वो लोग, ये बेचारा चौकीदार बोलता है अपने आप को। इस नरेंद्र मोदी ने रात को घोषणा करी कि मैं चौकीदार हूं, तो सुबह उठ के जब लोगों ने सोशल मीडिया देखा तो 3 करोड़ लोगों ने अपनी डीपी के आगे चौकीदार लिख लिया था।